के माध्यम से बहुत सारी बातों को आपने हमारे तरफ से सुना भी होगा और आज सामने मैं खड़ा हूँ। बहुत सारे लोग हमारे युवा साथी आश्चर्य होंगे, यार ये वही है जो मोबाइल में दिख रहा था, कोई दूसरा आ गया। मैं वही हूँ, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो मान लीजिए। आप बड़े बुजुर्ग के बेटे हम हैं। नाम डॉक्टर अरविंद राजभर और पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख, महासचिव, पूर्व मंत्री और भारत गौरव अवार्ड से मैं सम्मानित। यूथ पॉलिटिक्स में, मतलब युवा राजनीति में, पूरे भारत में अगर भारत गौरव अवार्ड का सम्मान, ताज अगर मिला किसी को तो आपके बेटे, आपको भाई को मिला भारत गौरव अवार्ड यूथ लीडरशिप में। तो इसका भी श्रेय मैं आप सभी लोगों को ही देता हूं कि देश के उपराष्ट्रपति महोदय और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस चीज का आकलन किया, हमारा इंटरव्यू लिया वर्तमान भारतीय राजनीति पर और कैसे हम उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बदल सकते हैं, कैसे हम बेटर एंड बेस्ट कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत सारे आईएएस और आईपीएस लपट करके हमारे इंटरव्यू लिए और सारे लोगों का जवाब मैं 1.5 घंटा लगातार देता रहा। 1.5 घंटे बाद तब हमारे नाम पर मुहर लगा। एक नाम की जिक्र हम कर देते हैं, चिराग पासवान जी का। वो भी बैठे थे लेकिन वो झेल नहीं पाए और आपका बेटा, आपका भाई 1.5 घंटा झेलता रहा और हर प्रश्न का सटीक उत्तर दिया। और उसके बाद संबोधन का समय आया तो मैंने अपनी बात को रखा कि कैसे हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकते हैं और कैसे हम देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं। हमने इस पर ब्रीफिंग दिया, सारी बातें हुई और कंक्लूजन के तौर पर जब हुआ तो सारे लोगों ने वोटिंग किया। वोटिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट अरविंद राजभर के पक्ष में आया और भारत गौरव अवार्ड से हमको सम्मानित किया। आज हम गांव में हैं, बहुत सारी बातों से आप लोग जानकारी भी रख रहे होंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2002 में बनी और 21 साल, 27 अक्टूबर को पार्टी 21 साल की हो गई और 21 साल में बहुत संघर्ष हुआ, बहुत उतार चढ़ाव भी आए, बहुत हर जगह कहीं न कहीं माननीय नेताजी जरूर जहां जहां उनको लगा वहां वहां जाकर के लोगों को जगाने का प्रयास। अगर खुद से हम आकलन करें और 20 साल पहले अगर हम चलें तो 20 साल के दौर में पिछले 20 साल हम कहां थे और आज हम कहां पर। 20 साल पहले हमको कितना सम्मान प्राप्त होता था और आज हमें कितना सम्मान प्राप्त होता है वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में, इसका आकलन आप स्वतः कर सकते हैं। इस पे मुझे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अगर चर्चा करूंगा तो सिर्फ आपको याद आ सकता है और आप आकलन करेंगे तो आप उस कार्यों 20 साल के संघर्षों का परिणाम क्या है ये आप इसकी जानकारी रख सकते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई और हम सभी लोग लपट करके इस पे लड़ते भी रहे। इस लड़ाई में सिर्फ अकेले हम लोग नहीं, इस लड़ाई में वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समर्थक और मतदाता और मानने और जानने वाले लोगों ने हर चीज का मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक चीज पर पक्की मोहर लगा दिया कि जो नेताजी एक लाइन में बोलते थे कि इस देश में, इस प्रदेश में अगर हम लोग रहते हैं तो हमको भी हमारा हिस्सा, सम्मान, अधिकार मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो बात नेताजी गांव में किया करते थे, यही बात जब आप सबके आशीर्वाद से नेताजी विधायक बने तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें भी देने की आवश्यकता नहीं। आज इंटरनेट का जमाना है, आप गूगल पर जाकर के कुछ पूछ सकते हैं किसी के बारे में, वो आपको तत्काल परिणाम देगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर देखा जाए तो वंचित वर्गों के हिस्से की बात, चाहे जिस भी जाति धर्म के रहे हों, अगर उनके हिस्सेदारी, उनकी रक्षा, सुरक्षा, उनके सम्मान की बात किसी ने अगर सदन में डंके की चोट पर करने का कार्य किया तो सिर्फ एक नाम है, उसका नाम ओम प्रकाश राणा। ये बात आप बखूबी जानते हैं और हमने कभी भी आम जनमानस की उन समस्याओं से कभी समझौता नहीं किया। हमने हर चीज का डट करके मुकाबला किया। बहुत सारी धमकियां मिली, बहुत सारे प्रलोभन मिले, हमने हर चीज को अवॉइड करते हुए सिर्फ एक लक्ष्य रखा कि अंतिम व्यक्ति का जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक कदम डगमगाने वाला नहीं, और हमने वही किया। अभी पिछले कार्यक्रम में था
पत्रकार साथी ने हमसे पूछा कि अरविंद राजभर आप मऊ में घूम रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद राजभर यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हम क्या अभी 4 दिन पहले मैं चंदौली में था तो वहां भी पत्रकारों ने यही कहा कि लोग कह रहे हैं कि अरविंद राजभर चंदौली से लड़ सकते हैं। अभी 2 दिन पहले मैं था बलिया में तो वहां भी ये चर्चा थी कि अरविंद राजभर सलेमपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अरे भाई, एक से शरीर है, कहां कहां चुनाव लड़ेगा? तो चुनाव लड़ने के उद्देश्य पर बार बार टिप्पणी लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूं, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनसे अपना संपर्क मैं बना के रखूं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन को विस्तार देता चला जाऊं। और ये विस्तार के क्रम में आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस पार्टी को बड़ी बड़ी पार्टियां 5 जिले की पार्टी कह रही थी, ऐसे पार्टियों को विवश कर दिया, कहने पर कि ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 5 जिले की पार्टी नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी। और साथियों, आज अपनी पार्टी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में रन कर रही है। 75 जनपद में संगठन का विस्तार हो रहा है और सबसे ज्यादा वोट पाके पूर्व के जिला पंचायत के चुनाव में जो अभी पीछे बीता हुआ है, सबसे ज्यादा सारे राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा वोट पाके जीतने वाला कैंडिडेट कोई रहा है तो उरई और जालौन का हमारा प्रत्याशी प्रजापति रहा है। सबसे ज्यादा वोट पाकर के जीतने वाला जिला पंचायत मेरे पार्टी का है।